कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ हिंदी का नया टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो मैं आपको टॉपिक कराती रहूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। और हिंदी के टॉपिक मैंने इससे पहले आपको कवर करा दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो समास की वीडियो का चैप्टर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन एग्जाम में 2 क्वेश्चन 101% आते हैं। एग्जाम में उपसर्ग प्रत्यय क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें हिंदी आती है तो उपसर्ग और प्रत्यय क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगी उसी में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आज मैं आपको उपसर्ग प्रत्यय बताऊंगी, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, उसके बाद हम उसको एमसीक्यू में लेंगे तो हमें अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो आपको मैं पहले बता देती हूँ उपसर्ग होता क्या है। तो आप ये देखिए कि उपसर्ग होता क्या है। उप प्लस सर्ग का अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाने को ही उपसर्ग बोला जाता है। किसी शब्द के पास आ जाते हैं, जैसे कोई भी शब्द होगा उसके पास अगर एक शब्द आ जाएगा उसके आगे लग जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा उपसर्ग। तो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं, ये विशेषता हो जाएगा। उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं तो उसको बोला जाता है उपसर्ग बोला जाता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। हार एक शब्द है, मान लीजिए हार एक शब्द है, हार जी। इसी तरह आप देखिए, अगर आप हार के आगे प्र लगा देंगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए वहां पर क्या बन जाएगा, प्रहार बन जाएगा। अगर आप हार से पहले प्र लगा दोगे, प्र शब्द लगा दोगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, प्रहार, प्रहार बन जाएगा। तो प्रहार का मतलब क्या होता है, प्रहार करना किसी के ऊपर, तो चोट लगना, तो चोट करना हो जाएगा, तो चोट किया है उस पर। और हार का मतलब हो जाएगा कि पराजय होना, कि हार गए हैं। और किसी और के ऊपर चोट करना, तो दोनों का हाँ मीनिंग बदल गया है। आप इस तरह से एक और चीज देख लीजिए। अगर किसी शब्द के आगे आप कोई भी शब्द लगाओगे और उसके बाद उसका अर्थ बदल जाता है तो उसको बोला जाता है उपसर्ग। आप देख लीजिए, जैसे कि आप हार को लीजिए, हार के आगे आपने क्या लगा दिया, आ, तो क्या बन जाएगा, आहार बन जाएगा। और आप देखिए आहार मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको पता है आहार मतलब होता है भोजन, आहार मतलब होता है भोजन। और हार के आगे अगर प्रहार लगा दोगे तो किसी को चोट करना, तो क्या बन जाएगा, चोट करना किसी को। और हार का मतलब हो जाएगा कि वो पराजय हो गया है, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। अब आप फिर देख लीजिए, अगर आप हार के आगे श लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, संहार बन जाएगा। उसका मीनिंग होता है संहार करना किसी का, विनाश करना उसका। और अगर आप हार के आगे वी लगा दोगे, जैसे कि यहाँ पर वी दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दे दिए, यहाँ पर वी लगा दिया है, ये शो। अगर आप उसके आगे वी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, विहार, विहार मतलब होता है घूमना। तो ऐसे आप देखिए, किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसका मीनिंग बदल देने को ही उपसर्ग बोला जाता है। तो आप ये देखिए कि उसके बाद अगर उस शब्द को उसके दूर किया जाएगा तो फिर कोई शब्द नहीं बनेगा, और उसको अगर हट जाता है तो वो शब्द खुद में एक पूर्ण शब्द होता है। उसके आगे अगर आप आ लगा दोगे तो बन जाएगा आहार, और आ हटा दोगे तो बन जाएगा हार, तो भी वो एक शब्द पूर्ण रूप से बन जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए, आपको पता चल गया है कि उपसर्ग आप ऐसे याद रखिए, उपसर्ग को किसी भी शब्द के आगे जो जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। और अगर मैं आपको बोलूं प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय से आप ऐसे याद रखोगे, जैसे आप किसी शब्द के पीछे की साइड आप उसके लगा दोगे कोई शब्द और उसका अर्थ चेंज हो जाएगा तो वहां पर हो जाएगा प्रत्यय। जैसे यहाँ पर हार के पहले आप लगा रहे थे तो हो जाएगा उपसर्ग, और हार से अगर बाद में कुछ लगाओगे आप उसके तो हो जाएगा प्रत्यय। तो अब पढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्लस अय, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय। प्रति प्लस अय को जोड़ के बनेगा प्रत्यय। और अगर आप देखिए प्रतीक में हो जाएगा साथ में पर बाद में, और अय मतलब हो जाएगा चलने वाला, शब्द का अर्थ हो जाएगा पीछे
चलना। अगर कोई शब्द के शब्दांश किसी के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रत्यय। अगर किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसकी विशेषता में परिवर्तन ला देता है उस शब्द की, तो उसको बोला जाता है प्रत्यय बोला जाता है। अगर आप किसी शब्द के अंत में कोई भी शब्द जोड़ोगे और उसका अर्थ चेंज हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा प्रत्यय बोला जाएगा। आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए। अब एग्जांपल देख लीजिए, हो जाएगा दयालु। मान लो दयालु हो जाएगा, तो दयालु में क्या हो जाएगा? दया हो जाएगा, दया का। तो अगर दया का करे, दया शब्द के अंत में अगर आप आलू जोड़ने से अर्थ में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, ये हो जाएगा अर्थ। तो इसके दया के अंत में अगर आप आलू जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? दयालु बन जाएगा। तो दयालु बन गया है, तो शब्द में चेंज में परिवर्तन आ गया। अगर आप बोलोगे दया दिखाना, किसी पे दया करना, तो दया हो जाएगा और उसके अंत में आप आलू जोड़ दोगे तो उसकी विशेषता चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आलू शब्दांश प्रत्यय हो जाएगा। आपको मैं एग्जांपल में ऐसे बता देती हूँ, आपको याद रखने के लिए। आप इसको ऐसे याद कीजिए कि प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता। आप ऐसे देखिए, प्रत्यय का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता। आप देखिए आलू है, इसका कोई अर्थ नहीं है उसमें, तो उस प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। आप देखो दया, अगर आलू को दया से हटा भी दोगे तो भी दया का भाव वहां पर रहेगा, तो दया अपने आप में एक पूर्ण शब्द होगा। लेकिन अगर आप प्रत्यय हटा देते हो तो प्रत्यय हटाने से उस पर कोई चेंज ऐसा नहीं आएगा। तो प्रत्यय का कोई अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है और ना ही इसका प्रयोग आप पूर्ण रूप से किया जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। तो अब कैसे हो जाएगा? तो आप ये देखिए कि अगर किसी शब्द के अंत में कोई शब्द जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता आ जाती है तो उसको बोला जाता है प्रत्यय बोला जाता है। तो प्रत्यय को आप ऐसे याद रखोगे, प्रत्यय जुड़ेगा अंत में किसी शब्द के और उपसर्ग जुड़ेगा स्टार्टिंग में। और आप ऐसे याद रखिए कि उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ेगा, ऊपर जुड़ेगा, ऊपर से आगे की तरफ आगे हमारे के चलिए, स्टार्टिंग में जुड़ेगा, प्रारंभ में जुड़ेगा उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ेगा अंत में। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, बल्कि ज्यादा ही आते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, यूपी का, उत्तराखंड का या स्टेट के कोई भी एग्जाम जहां पर आप हिंदी आती है, जिस एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां पर उपसर्ग प्रत्यय क्वेश्चन 101% आते हैं। 1, 2, 3 क्वेश्चन उसमें एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इस टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते। और ये सब हार्ड क्वेश्चन जो छूटते हैं वो सबके लिए छूटते हैं, लेकिन अगर आसान क्वेश्चन छूट जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन हर बच्चे का ठीक होता है। अगर आप उसी क्वेश्चन को गलत कर आ जाओगे तो मेरिट में नाम कैसे आएगा? आप आसान क्वेश्चन को ही गलत करके आ रहे हो, उसको आप नेगेटिव में लेकर आ रहे हो, जो क्वेश्चन सब बच्चों का सही है। तो बच्चों, आज मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया, कल को मैं इसमें ऐसे क्वेश्चन लूंगी। एमसीक्यू में मैं सारे उपसर्ग प्रत्यय क्वेश्चन लेने वाली हूँ। उन्हीं क्वेश्चन में जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी कल, उन्हीं क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। उनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी उपसर्ग और प्रत्यय के, वही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। और उपसर्ग का चैप्टर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इन दोनों वीडियो में ही उपसर्ग का चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी वही क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी, तो वो पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम होने वाला है। अगर एग्जाम कभी भी हो, आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए। तो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।